नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 20 जून है और 20 जून के करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कंटेंट हमने पीआईबी, जनसत्ता, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू से लिया है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, यानी ईरान के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे इलेक्ट किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सैयद इब्राहिम रैसी। सैयद इब्राहिम रैसी। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान में अभी which international organization has proposed to set up an international carbon price floor to help limit global warming, यानी इसमें से कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्बन प्राइस फ्लोर को उसको मदद करना चाहता है ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसको लिमिट किया जा सके। तो वो क्या है, वो जो इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर है वो है आईएमएफ। किसने किया है? आईएमएफ ने। आईएमएफ की अगर बात की जाए तो आईएमएफ की जो स्थापना है वो 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में। इसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। वहीं बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में ही हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में ही है। अगर यूएनईपी की बात की जाए तो यूएनईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोला जाता है। तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1972 में। कब की गई थी? 1972 में। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी। अगर वही नैरोबी की बात की जाए तो नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। केन्या की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है कि एक कैंपेन है जान है तो जहान है, और इसका ये थीम था या इसका ये लक्ष्य है कि जो कोविड वैक्सीन है उसको स्प्रेड करना, उसको उसकी जागरूकता बढ़ाना ग्रामीण एरिया में। तो ये कैंपेन जो है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये मंत्रालय जो था वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय। अगर वहीं अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात की जाए तो इसके मंत्री जो हैं वो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात की जाए तो डॉक्टर हर्षवर्धन। ट्राइबल अफेयर्स की बात की जाए, आदिवासी जनजातीय मंत्रालय की बात की जाए तो यहाँ पे अर्जुन मुंडा जी हैं। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात की जाए तो ये अमित शाह जी के पास है। किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी विश्व शरणार्थी दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20 जून। 20 जून को हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। वहीं अगर इसकी थीम की बात की जाए कि इस साल की थीम क्या थी इसकी, तो वो थीम थी टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। इसका मतलब ये हुआ कि साथ में स्वस्थ रहना, सीखना और चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये है कि रिसेंटली लीजेंडरी स्प्रिंटर मिल्खा सिंह
पास्ट अवे एज 91। जो हाल ही में जो धावक थे मिल्खा सिंह, उनकी 91 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। तो उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग ईगल, फ्लाइंग स्प्रिंटर और फ्लाइंग एक्सप्रेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लाइंग सिख। इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। अगर इनकी बात की जाए तो इनको पद्मश्री अवार्ड 1959 में मिला था। कॉमनवेल्थ गेम जो 1958 में हुआ था और एशियन गेम वो भी जो 1958 में हुआ था, ये दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम की थी। तो काफ़ी ये विराट प्रतिभा के व्यक्ति थे जिनकी हाल ही में निधन हुई है। एक बार इनको 2001 में अर्जुन अवार्ड से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें सेलेक्ट किया था, बट इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड सिकल सेल डे ये हर साल हम लोग किस तिथि को मनाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 19 जून। 19 जून। अगर बात करें सिकल सेल की तो ये एक जेनेटिक्स बीमारी है। ये एक जेनेटिक्स डिजीज है जो हमारे ब्लड में होता है। इसमें जो हमारा ब्लड है, जो हमारा आरबीसी है, उसका शेप जो है चेंज हो जाता है। तो शेप चेंज होने के कारण हमारे शरीर में जो आरबीसी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जिस अवस्था में पहुँचनी चाहिए, उस अवस्था में वहाँ नहीं पहुँचने के कारण जो शरीर में जो ऑर्गन काम कर रहे हैं वो डैमेज हो जाते हैं धीरे धीरे। तो वर्ल्ड सिकल सेल डे जो हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं? 19 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 जून को मनाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड 5601 करोड़ यानी 5601 करोड़ कौन से राज्य को दिया है? किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। तो वो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असम। कौन सा होगा? असम। वहीं अगर इसकी बात करें तो जल जीवन मिशन जो है वो भारत सरकार का एक मिशन है जिसका टारगेट है कि हर एक रूरल होम में, हर एक ग्रामीण घरों में टैप वाटर यानी नल से जल 2024 तक पहुंचाना है। वहीं अगर असम की बात करें तो असम में मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंता विश्व शर्मा हैं। हेमंता विश्व शर्मा। बात करें वहाँ पे राज्यपाल की तो जगदीश मुखी जी हैं। वहीं बात करें अगर केरला की तो श्री पिनराई विजयन वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और राज्यपाल वहाँ पे श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो रिसेंटली गुरु प्रसाद मोहपात्रा पास्ट अवे। गुरु प्रसाद मोहपात्रा जिनकी उम्र 59 साल ही थी, उनकी हाल ही में निधन हो गई। तो बताना है कि वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे, कौन से फील्ड से वो एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे। तो वो एक ब्यूरोक्रेट थे। क्या थे? वो एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। वो 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। तो उनकी हाल ही में निधन हो गई। वो भारत सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें
तो विच स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर आईबीपीएस, यानी कौन सा जो राज्य सरकार है वो आईबीपीएस के तहत सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। यहां पर आईबीपीएस का मतलब इंडियन बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम से है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है आईबीपीएस स्कीम के थ्रू। बात करें अगर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश ने किया है तो दूसरे नंबर पे कौन किया है, तो दूसरे नंबर पे जो है वो है तमिलनाडु। तीसरे नंबर की बात की जाए तो वो है पंजाब और चौथे नंबर पे उड़ीसा। वहीं अगर बात करें इंडियन बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम की तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अधीन ये उन्हीं का ये स्कीम है। उसी तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी किसके पास है, तो डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। अगर डॉक्टर रविशंकर प्रसाद की बात की जाए तो डॉक्टर रविशंकर प्रसाद कौन से लोकसभा सांसद हैं, यानी कहां उनका लोकसभा सांसद कौन सा है, तो वो है पटना साहिब। पटना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो ये है कि विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज अ स्पेशल ड्राइव योगा एंड इंडियन हेरिटेज टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021। कहने का मतलब हुआ कि कौन सा जो मिनिस्ट्री है वो एक स्पेशल ड्राइव स्टार्ट कर रहा है योगा को एक भारतीय धरोहर के रूप में मनाने के लिए, वो इसी रूप में मना रहा है। तो ये कौन सा मंत्रालय है, तो वो मंत्रालय जो है हमारा उसका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें तो ये भी प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो ये श्रीपदो यसो नायक के पास है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करें तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है। दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।